बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हम हमेशा से बात करते आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान को हमेशा से कंसीडर किया जाता है कि अगर वहाँ पर तरक्की होगी तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। मुआशी तौर पर हम मुस्तहकम नहीं है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में इतना पोटेंशियल है, वहाँ पर इतने वसाइल हैं कि अगर उन पर तवज्जो दी जाए तो पाकिस्तान जो है मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो सकता है। सी पैक के हवाले से बहुत सारी खबरें गर्दिश करती रही। सी पैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो कहा यह जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान के सी पैक के सम्राट गिलगित बल्तिस्तान को भी मिलेंगे। एक तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान को किस तरह से सी पैक के सम्राट मिल सकते हैं। खबरें आ रही हैं किस हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त भी हुई है, इस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान में कुछ अहम मंसूबों का आगाज किया गया है, इस हवाले से बात करेंगे। मंसूबे किस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और गिलगित बल्तिस्तान किस तरह से तरक्की कर सकते हैं और मुआशी तौर पर भी कि इकोनॉमिक पोटेंशियल गिलगित बल्तिस्तान में है, तो गिलगित बल्तिस्तान में किस तरह से इस तरह से प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, वहां पर डेवलपमेंट हो कि पाकिस्तान भी मुआशी तौर पर तरक्की करे। स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन किया शम्स अब्बासी साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मईशत पर भी गहरी नजर रखते हैं, मुआशी हवाले से भी तमाम तरह एक्सपर्टीज हैं। कुर्बान अली साहब मौजूद हैं, चेयरमैन कैपिटल ऑफिस हैं और ट्रेड के हवाले से, सी पैक के हवाले से उनसे भी बात करें। कुर्बान साहब, पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। सी पैक के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी सी पैक पर कुछ पेशरफ्त हुई है, अब क्या पेशरफ्त हुई है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया काशिफ भाई। बहुत अच्छी खबर है सी पैक के ऊपर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। कल ही आला सतह का कोई एक अहम इजलास हुआ जिसमें सी पैक में जो हमारी मुतालिबात थी 100 मेगावाट KIU और 80 मेगावाट फंडर को शामिल किया गया है और गिलगित चतराल रोड और स्वात मोटरवे और चक दरा रोड को वेस्टर्न कॉरिडोर के अंदर शामिल करके सी पैक में शामिल किया गया है। और इसमें जो हाई लेवल पे इसमें मीटिंग हुई है, उसमें ये इन मंसूबों का शामिल होना एक खुशाइन बात है, गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है और गेम चेंजर, वाकई गेम चेंजर है। अगर ये चीज़ें, ये प्रोजेक्ट्स आ जाती हैं गिलगित बल्तिस्तान में, तवाने की जो इशू है वो बेहतर होगी और जो इंटरनेशनल कोई इन्वेस्टर माइनिंग के शोबे में आके इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए और मुख्तलिफ दीगर शोबों में आप वहाँ कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं, हर चीज़ पे काम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले पावर की ज़रूरत है और रोड की कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। तो इसमें ये मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है और चीफ मिनिस्टर और उनकी टीम जो मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर ये जो समरात गिलगित बल्तिस्तान को मिल रहा है। और PTI की गवर्नमेंट की जो ये पिछले 8 महीने के अंदर, 6 से 8 महीने के अंदर इनकी बहुत अच्छा कारकर्दगी है और हम इसको पूरा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और तमाम लोग इसको एक अच्छी नज़र से और एक खुशी का इजहार करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ईद की इस खुशी के मौके ऊपर एक अच्छी खबर मैं समझता हूँ। ठीक है। अच्छा शम्स साहब, गिलगित बल्तिस्तान को हमेशा से कहा जाता है जी मईशत को भी बेहतरी के लिए गिलगित बल्तिस्तान का इस्तेमाल किया जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हमेशा ये बात क्यों की जाती है कि अगर वहाँ पर तवज्जो दी जाए तो हम मजमूई तौर पर भी इकोनॉमिकली स्टेबल हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पोटेंशियल है जिसे आप टूरिज़म कहते हैं, अराउंड कहते हैं कि जी $50 बिलियन की आप टूरिज़म, जिस तरह इवन छोटे छोटे मुल्क हैं तो उनकी 30-40 बिलियन डॉलर, इवन वियतनाम की $25 बिलियन वो टूरिज़म से कमा रहे हैं। क्या समंदर है उनके पास। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का जो वी कैन से है अनटेप एक पोटेंशियल है। देखें, उसके पास 6 साइट्स हैं बड़ी, उसके बाद विद इन डेट उसके अंदर रिवर्स, मुख्तलिफ चीज़ें, उसके अलावा उसका इंटरनल एग्रो और हार्टिकल्चर गिलगित का एक मुनफरिद खिता है दुनिया में। ऐसा बहुत कम होता है कि इतनी ज़्यादा अल्लाह पाक शायद किसी इलाके को ख़ास तौर पे नवाजता है। तो उसमें सबसे बड़ा आपके पास टूरिज़म है गिलगित बल्तिस्तान का, जिससे हम एक्सप्लाइट करके तो बड़े अच्छे तरीके से वो कर सकते। उसके अलावा विद इन गिलगित बल्तिस्तान जो हाइडल का आपका सबसे बड़ा पोटेंशियल भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। रिवर सिंध आ रहा है, वहाँ से छोटे बड़े मतलब उधर आपके पन बिजली घर लग सकते हैं, पहाड़ी नाले, मुख्तलिफ चीज़ें हैं ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। उसके बाद थर्ड के रीजनल कनेक्टिविटी का जो आपका कॉन्सेप्ट है, जिस तरह आप सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करना चाहते हैं विद इन डेट अफ़गानिस्तान की सिचुएशन, तो इस वक्त मेरे ख्याल में ये जो रीजन है गिलगित बल्तिस्तान हो गया, आपके चित्राल हो गया, ये नियरेस्ट सेंट्रल एशिया का आपका मुतबादल जो है आपका कनेक्टिविटी का है। अगर अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब होते हैं तो एक बड़ा शार्ट 2, 4, 5 किलोमीटर का बीच में पैच है जो आपका मेरे ख्याल में उस तरफ ये तुर्कमानिस्तान है। तो देखें अब इसकी मैं कहूँ कि इसके जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, जियो स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस, उसके अलावा विद इन डेट जो इस खित्ते का पोटेंशियल है तो एक मुनफरिद है। तो इसमें पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान इन्वेस्ट करे और ज़ाहिर है इसमें तो बहुत चीज़ें, हर वो चीज़ है शायद यहाँ से पाकिस्तान
अब ये कनेक्टिविटी का इशू था, तो रिसेंट सीपैक के साथ कनेक्ट करके तो इसमें सारे इश्यूज देखें रिजॉल्व कर लिए कि इसके कनेक्टिविटी का इशू भी रिजॉल्व हो रहा है। उसके अलावा जो सीपैक में जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी, लेकिन वन थिंग शायद उस पर बार बार मैं इनसे भी कह रहा था कुर्बान भाई से कि वो तवज्जो नहीं दे रही, वो वहाँ का स्पेशल इकनॉमिक कॉरिडोर है जो गिलगित बल्तिस्तान का। जिस तरह के ओवरऑल 9 स्पेशल इकनॉमिक कॉरिडोर्स हैं पूरे मुल्क में, जिसमें 4 पे काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें पहला आप बना रहे हैं रशकई बना रहे हैं, उसके बाद दाबाजी है, बोस्तान है, फिर फैसलाबाद का अल्लामा इकबाल है। तो 5th वन मेरा ख्याल है इसे आप अगर कनेक्ट करना चाह रहे हैं वाकई इसमें ये होगा कि देखें इसके बैक पे देखो दुनिया की बड़ी पावर है, चाइना है, फिर इस साइड पे मैं कहता हूँ कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया है, तो एक बड़ा बेस्ट ऑप्शन है। इसे मेरे ख्याल में इस पे पहली तवज्जो वहाँ के स्पेशल इकनॉमिक जोन पे भी इन्हें देनी चाहिए। और जी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ऑर्डर जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कुर्बान साहब, बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से हमेशा से बात की जाती है, हम गिलगित बल्तिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी की भी बात करते हैं। बिज़नेस कम्युनिटी किस तरह से गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की में हिस्सा डाल सकती है? काशिफ भाई, आज एक अच्छी खबर मैं आपको ये भी दे रहा हूँ कि हम पिछले 1.5 साल से रो रहे थे कि जी चाइना बॉर्डर का जो बंदिश के हवाले से, अच्छी खबर ये है कि हमारी कुछ गाड़ियाँ वहाँ बॉर्डर पर पहुँच गई हैं। तो इसके लिए बिज़नेस कम्युनिटी के लिए अच्छी खबर इसलिए है कि वो हमारे जो चाइना के साथ पिछले रुका हुआ था ट्रेड, वन साइडेड ट्रेड खुल गया। तो इसमें ये भी एक बेहतरीन सन इक़दाम है। चाइना गवर्नमेंट ने भी कोशिश की, और हाल ही में आपको पता है कि ये जो आपने देखा कि जी चाइनीज़ इंजीनियर और पाकिस्तानी शहीद हुए, पाकिस्तानी नौजवान शहीद हुए सिक्योरिटी के। तो इसमें इंटरनेशनल साजिशें, तो आपको इसमें पता चला होगा कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान को राह हमवार करना और अमन अमान को बरकरार रखना, क्योंकि ये हुकूमत की अवलीन तरजीह होना चाहिए। जो हालात ख़त्े में अफ़गानिस्तान का सिचुएशन है, फिर दूसरा हमारा जो मुखालिफ मुल्क है वो मुख्तलिफ़ साजिशें करता है बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में वो कोशिश तो करता है मगर इंशाल्लाह वो कभी कामयाब नहीं होगा। तो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए सबसे पहले अमन अमान और यहाँ की जो इकॉनमी है उसको तरक्की करने के लिए गवर्नमेंट ने जिस तरह दूसरे शोबों में जो ताउन किया, इस तरह अगर बिज़नेस कम्युनिटी को भी मुख्तलिफ़ शोबों में, होटल इंडस्ट्री है जैसा, टूरिज़म के ऊपर अगर मुख्तलिफ़ पैकेजेस में लोगों को जब सपोर्ट करे, बिज़नेस कम्युनिटी को सपोर्ट करे, और छोटे कारोबारियों को मैं शुरू से कहता हूँ कि उनको मदद की जाए। जिस तरह नौजवान प्रोग्राम है उसमें अभी तक खैर खा कोई खातिर खा कोई उसका रिज़ल्ट नहीं निकला, गिलगित बल्तिस्तान में निकलना चाहिए। हेल्थ कार्ड के हवाले से जो बेहतर हुआ है लोगों के लिए वो एक अच्छी इक़दाम है। तो इस तरह बिज़नेस कम्युनिटी को आगे लाने के लिए जो नुकसान हुआ, कोविड का भी ये चौथा लहर आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान भी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसके साथ मद्देनज़र रखते हुए लोगों को, आवाम को चाहिए कि हुकूमत के साथ ताउन करके ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएँ, और हुकूमत की भी कोशिशें हैं इसके ऊपर, और हर मतलब होटल के स्टाफ के ऊपर और मुख्तलिफ़ जगहों पर वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी जो टीम है जो आके कर रही हैं, इनकी जो वैक्सीनेशन करवा रही हैं, वो एक ऐसा इक़दाम है। आपने कहा कि जो बिज़नेस कम्युनिटी को क्या करना चाहिए कि इस गिलगित बल्तिस्तान के तरक्की में, मैं कहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान का हर आदमी को मेहनत करना चाहिए। आप हर आदमी नौकरी की तरफ मत देखा जाए। वहाँ पाकिस्तान में हमारा रेशो वैसा 9% है जो आबादी के पॉपुलेशन के हिसाब से, वहाँ 27% जो नौकरी हैं, तो वो गिलगित बल्तिस्तान कितना नौकरियाँ देगी? तो उसमें पढ़े लिखे नौजवानों को टेक्निकल साइट पे जाना चाहिए, हर शोबे में जाके उनको बिज़नेस में मुख्तलिफ शोबे में अपना अपना कारोबार खोल के अगर वो बिज़नेस करेंगे, टूरिज़म के ऊपर, अभी दियामर बादशाह डैम के ऊपर अगर हमारा टेक्निकल स्किल होगी तो मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान को तरक्की करने के लिए टूरिज़म, माइनिंग, अच्छा दियामर बादशाह डैम और जो दूसरा ये जो हमारे पावर के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो इनमें
गिलगित बल्तिस्तान का अगर हमारी जो अल्टरनेट रूट अगर गिलगित चित्राल रोड लिंक करता है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, अगर हम आ जाते हैं, फिर आपका शॉर्टर पास आज़ाद कश्मीर के साथ अगर लिंक कर जाता है, तो गिलगित बल्तिस्तान का एक नया दौर खुलेगा। और सी पैक में जो मौजूद प्रोजेक्ट हैं, अगर उनमें हमारे हिस्सा मिल जाती है, तो गिलगित बल्तिस्तान मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में एक बहुत पाकिस्तान में एक नुमाया उसका किरदार होगा। अच्छा शम्स अब्बासी साहब, अभी हम बिज़नेस की बात कर रहे थे, बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल की बात कर रहे थे, कुर्बान साहब ने बड़ी अहम पॉइंट भी उठाए, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में शुरू से ट्रेड पॉलिसी अभाम का शिकार रही है कि ट्रेड पॉलिसी हमारी क्या है, इंडस्ट्री सेक्टर है उसको किस तरह से बूस्ट दिया जा सकता है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इसी अभाम का शिकार रहता है, जी हमें रिलीफ ही नहीं मिलता गवर्नमेंट की तरफ से, हम किस तरह से चीज़ें बेहतर करेंगे। जब पाकिस्तान के बाकी हिस्सों का ये हाल है, तो फिर गिलगित बल्तिस्तान में किस तरह से बूस्ट मिल सकता है, क्या ट्रेड पॉलिसी हो सकती है, किस तरह से इन्वेस्टर को बहाल किया जा सकता है वहाँ पर? देखिए, सबसे अहम चीज़ है कि पाकिस्तान मेरे ख्याल में डी इंडस्ट्रियलाइज हुआ है एज अ होल। गिलगित बल्तिस्तान विद इन पाकिस्तान है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में बाकायदा इंडस्ट्रियल बेस कभी बनाई नहीं गई है। पाकिस्तान में ऑलरेडी इंडस्ट्रियल बेस थी, पाकिस्तान डी इंडस्ट्रियलाइज हुआ। अब तवज्जो ये थी कि गिलगित बल्तिस्तान में भी आप उसी तरह का आप इंडस्ट्रियल बेस आप एक्सपेंड करते, आप उसे बाकायदा बनाते। ग्रोथ का क्वेश्चन तो बहुत बाद में होता है, जब ऑलरेडी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही हो, इंडस्ट्री हो, और उस पर आपका इंसेंटिव्स का जो पाकिस्तान में एक बड़ा एक हैरान कुन से मामलात हैं। पाकिस्तान में इंसेंटिव्स जो हैं उन इंडस्ट्रीज़ को दिए गए या उन शोबों को दिए गए, या मैं कहूँगा कि उन ग्रुप्स और उन लोगों को दिए गए जिन्होंने ये भी किया कि यहाँ से रीपेमेंट्स लेके तो बांग्लादेश और जाके कुवैत, बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका जाके वो इन्वेस्ट करते रहे, जिसमें आपका अपटमा है रिसेंट जो टेक्सटाइल के। अब टेक्सटाइल बहुत आगे चला गया था, अब टेक्सटाइल में अब आपकी वैल्यू एडिशन में अब मतलब इलेक्ट्रिकल मुख्तलिफ चीज़ें आपके इवन मिलिट्री के मुख्तलिफ डिफेंस में आ रहा है, मेडिकल में आ रहा है, अब उसमें वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा। आप आउटडेटेड हो चुके थे और आप उनको मुसलसल पैसा दे रहे थे। यही मिसाल थी कि आप अगर यही हार्टिकल्चर और जो एग्रीकल्चर वैल्यू एडिशन है, अगर आप गिलगित में इन्वेस्ट करते प्रॉपर, तो आज कहीं ना कहीं हम खड़े होते। लेकिन मुख्तलिफ इशूज़ थे इसमें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, आप पॉलिसीज़ की पूछ रहे हैं तो ट्रेड पॉलिसी क्या होगी, आपकी नीचे इंडस्ट्रियल बेस नहीं होगी तो आप एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास क्या होगा। आप बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं, इवन चाइना के साथ आपने फर्स्ट FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहला किया 2007 में, तो आप ट्रेड डेफिसिट में है उसके साथ, $1 बिलियन आप हैं, वो कि 16-17 पे। सेकंड हुआ आपने उससे 300-400 तकरीबन आपने उससे टैरिफ लाइन डाउन ले ली, लेकिन फिर अगेन आप, क्योंकि आपके पीछे इंडस्ट्री, आपके पास कोई बेचने के लिए चीज़ नहीं होती, इसीलिए अभी वो ज़रूरत है अभी काम की। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बाद का होता है, पहले ये होता है कि आप अपनी इंडस्ट्रियल बेस बना लें। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में मैंने पहले भी कहा कि ये जो स्पेशल इकनॉमिक जोन है, इसे गिलगित बल्तिस्तान में आप इस्टेब्लिश करें, उसे कोई फाउंडेशन मिले, फिर जाके आप कह सकते हैं यार गिलगित बल्तिस्तान में या इस तरह की कोई पॉलिसी आपको दे सकती है। पॉलिसी क्या देगी? आप जाके, मैं कहता हूँ PTA आपने जाके उज़्बेकिस्तान के साथ किया उस दिन, उसके अलावा PTA आपका मलेशिया के साथ हो चुका है, इंडोनेशिया के साथ हो चुका है, FTA एक किसके साथ, चाइना के साथ हुआ, तो बाकी जो मुल्क हैं 2-3 तुर्की के साथ और थाईलैंड के साथ आप निगोशिएशन में है। लेकिन क्वेश्चन वही आता है कि आप कम्पिटिटिव नहीं है। होता ही यही है ट्रेड में कि दोनों की कम्पिटिटिवनेस चेक की जाती है कि आप हमें क्या देंगे और हम आपको क्या देंगे। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है ये आउटडेटेड है, इवन टेक्सटाइल पे हम रिलाई कर रहे हैं, टेक्सटाइल पे भी दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। देखें आपके जो इवन आप बड़ी उस पर कह रहे हैं अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स पे, तो मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी अभी आप चाकू छुरियाँ ही बना रहे हैं, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। IT में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इस वक्त दुनिया में 51% जो ओवरऑल जो ट्रेड होती है वो इसकी आपकी इंजीनियरिंग की है, जिसमें आपका परसेंटेज शायद 0.00%, आप उसमें कोई $500 मिलियन कमा रहे हैं, यानी 51%, तो आप एज होल ट्रिलियंस की ट्रेड में आप $5 मिलियन कमा रहे हैं। तो हमें अभी अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, अपने जो सेक्टर्स हैं वो अभी टारगेटेड करने। देखो काम शुरू हो चुका है, मायूसी की कोई बात नहीं है, मैं इसे वाइंड अप इसी तरह करूँगा। देखें इन्होंने थोड़ा सा किया है, देखें एनर्जी के प्रोजेक्ट्स, तो रोड कनेक्टिविटी जहाँ पहुँचती है तो चलो इंडस्ट्री भी वहाँ बूँ, लेकिन इसके साथ साथ बहरहाल अगर ये एग्जीक्यूशन इसकी प्रॉपर हो और इंडस्ट्री की तरफ हो, 2-3 चीज़ों की तरफ आप, तो कनेक्टिविटी से ये होगा कि ज़ाहिर है वहाँ होटलिंग वगैरह भी आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी और अपनी ट्रांसपोर्ट भी इम्प्रूव करो ताकि वहाँ टूरिज़्म आए।
उसके अलावा वहाँ आप अपनी हार्टिकल्चर के लिए बाकायदा फूड प्रोसेसिंग के लिए, उसकी वैल्यू एडिशन के लिए, ताकि चीज़ों के जूसेस वो ज़ाया ना हो। हमारी बहुत ऐसे फल हैं गिलगित में, आपकी चेरी है, आपका उसके बाद खुबानी है, आपके कई फल हैं ऐसे कि जो ज़ाया होते हैं। अगर उधर ही वैल्यू एडिशन हो और पल्प बाकायदा उसका जूसेस वगैरह बनाए जाएँ तो उससे $billion ऑफ डॉलर कमाए जा सकते हैं। उसके अलावा आपका एग्रीकल्चर है जो लोकल, उसमें वैल्यू एडिशन करके, तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि मेरा ख्याल है अभी करंट जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इस जानब चल पड़े हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरी की उम्मीद है। अच्छा, और जी गुफ्तगू सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ऑर्डर जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। गुफ्तगू सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कुर्बान साहब, टेक्निकल स्किल्स की आप बात कर रहे थे कि टेक्निकल स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन टेक्निकल स्किल्स के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट होना और आवाम को इस तरह राग़िब करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जी आप टेक्निकल स्किल्स की तरफ जाएँ, जॉब्स की तरफ आप जाएंगे तो उस तरह से उतने मुस्तहकम नहीं हो पाएंगे। तो ये किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है? जी बिल्कुल, देखें ये सबसे पहले गवर्नमेंट का काम है कि वहाँ मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, और उसके लाजमी चाहिए गिलगित बल्तिस्तान में उसके ऊपर ज़मीन मुख्तस की 1000 कनाल ज़मीन भी मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए पिछले गवर्नमेंट में वो करामत साबित नहीं हो सका। उसके अलावा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन मुख्तस की गई, अभी तक उस पर काम नहीं हुआ। फिर टेक्निकल स्किल और मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर अगर आपका जो मुख्तलिफ शोबों में उनको ट्रेनिंग दिया जाए, लोगों को हैंडीक्राफ्ट, गिलगित बल्तिस्तान का बड़ा हैंडीक्राफ्ट है। और दूसरी बात आपकी इस बात के साथ मैं मिलाते हुए मैं ये आपसे अर्ज़ करूँ कि गिलगित बल्तिस्तान को टैक्स फ्री जोन करार दिया जाए। सी पैक के नाते अगर इसको गिलगित बल्तिस्तान को टैक्स फ्री जोन करार दिया जाए तो वहाँ और ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। और टेक्निकल शोबे में, मुख्तलिफ शोबों में इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए, गवर्नमेंट को भी देना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर में हमारे कुछ दोस्त काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी वो लोगों को देखें। वहाँ की आपकी नर्सिंग का जो शोबा है उसमें बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ, और हॉस्पिटल्स हैं वहाँ कोई ट्रेंड लोग नहीं हैं। इस तरह मुख्तलिफ शोबों में जो लोग हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो काम करने वाले लोग कोई बाकायदा किसी इदारे से ट्रेनिंग करके नहीं आए हैं। तो उसमें बड़े जो छोटे लेवल के टेक्नीशियन टाइप के लोग हैं, मुख्तलिफ शोबे के लोग हैं, उनको अगर आप इसको ट्रेनिंग दिया जाए, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और वफाक की तरफ से अगर इसको ट्रेनिंग दी जाए और वहाँ कोई इदारे खोले जाएँ, जिस तरह अभी हाल ही में NLC ने कोई वहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है और प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोगों ने वहाँ काम शुरू किया है, तो मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के तरक्की के लिए ये बहुत अहम ज़रूरत है। दुनिया में ऐसा नहीं होता कि सारे नौकरियाँ देते हैं। आप के चाइना के मुल्क में देखें तो वहाँ ख़वातीन भी काम करती हैं, 50-50 मंजिल बिल्डिंगें बनती हैं, तो वहाँ हर वो बंदा काम करता है, उनकी एजुकेशन भी मुकम्मल होती है, साथ वो टेक्निकल शोबे में भी वो क्वालिफाइड होता है। जब तक आपको खाली आपने डिग्री लेके कहा कि मुझे नौकरी चाहिए, मैंने MA किया कि फ़लान सब्जेक्ट में मैंने ये स्पेशलिस्ट हूँ, तो उनको कितनों को आप नौकरी देंगे? आप यूनिवर्सिटियों से लाखों स्टूडेंट निकालते हो, उनका आगे कोई वाली वारिस नहीं होता कि निकल के वो जाके फिर गलत काम कर जाते हैं, तो वो फिर माशरे में बड़ा मुश्किलात पैदा होती है। अब्बासी साहब, खान साहब शुरू से बात करते थे जी इन्वेस्टर को हम लेकर आएंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इन्वेस्टर को उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं फराहम कर पाता। और इंटरनेशनल इन्वेस्टर तो क्या, फॉरेन इन्वेस्टर तो क्या, जो पाकिस्तान में इन्वेस्टर है वो उसका भी ट्रस्ट जो है उस तरह से बहाल नहीं हो पाता। तो किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं और किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है इन्वेस्टर को? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ का एक वक्त था, ठीक है जी, आप मुख्तलिफ, आजकल मैंने आपको एक पिछली दफ़ा भी बात की थी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बाकायदा रैंकिंग करता है वर्ल्ड बैंक करता है, तो उसमें ऑलरेडी हम लोग देखें, हम 74 पे थे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में। हमने बीच में, मैंने कहा कि वी वर डी इंडस्ट्रियलाइज हुए हम लोग। हमारा एनर्जी का इतना सीरियस इशू हुआ कि 18 घंटे 16 घंटे, इवन सिटीज़ में 10 से 12 घंटे बिजली जाती रही। उसमें उसके अलावा टैक्सेस के आपके इश्यूज़ हैं, आपके एज अ होल अगर आप टैक्सेस को प्रोविंशियल हैं, आपके फेडरल हैं, एक्साइज ड्यूटीज़ मुख्तलिफ आप गिने तो ये 48 आते हैं। दुनिया में अगर आप रीजन में भी गिने तो किसी मुल्क में भी ये 10 to 11 नहीं है। कहा जा रहा है बार बार इन्हें क्लब
क्लब किया जाए। आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो टैक्सेस में आपकी रैंकिंग है वो 174 है 190 कंट्रीज से। तो आप हिसाब अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान जैसी इकॉनमी, तो इसको रीजन को बाकी कम्पीट कर लें। उसके अलावा एनर्जी प्रोड्यूस करना, उसमें आप देख लें हमारी रैंकिंग, उसमें देखें हम बेहतरी की तरफ उस जानब जा रहे हैं। हम 148 से हमने वापस जंप किया 136 पे, 108 पे आए हैं। पिछले दिनों 3-4 दिन पहले मैंने सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि हम 90 की तरफ वापस आ रहे हैं, 90 की तरफ हम वापस आ रहे हैं। तो देखें दुनिया में जो इंस्टीट्यूशन है आपका IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उसके अलावा दुनिया की बड़ी इकॉनमीज़ हैं, इन्होंने पूरी एक आपकी, मैं कहूँ कि एक पूरी आपकी इकॉनमी की एक एज अ होल स्टडी की हुई होती है और ये हमसे ज़्यादा इन्होंने चीज़ों को मॉनिटर किया हुआ होता है। तो उसमें गवर्नमेंट को कोई चीज़ एक्सप्रेस करने की आपको बार बार के देखो जी देखो ये हमारा बंदा यहाँ गिलगित पहुँच गया है, ये साइकिल पे आज यहाँ से चला, वो आपकी चीज़ें जो होती हैं वो मॉनिटर हो रही हैं सामने, आपको इम्प्रूवमेंट लानी होगी। थैंक यू वेरी मच। शम्स अब्बासी साहब, कुरबान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।